Morning. Morning, beta. Good morning. Morning, ma'am. Morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, all of you. Good morning, beta. Good morning. Morning, all of you. कौन आ गया? संध्या मीना, अनीता जागीर, दिव्या शर्मा, लता वर्मा, प्रिया राठौर, पूजा कुमावत, नीतू बागड़ी, पिंकी चौधरी, निकिता चौधरी, अनीता जागीर, संध्या मीना, पूजा चौधरी, ज्योति मीना, रितिका, तनुप्रिया, पूजा मीना, सृष्टि गोयल, संजना वर्मा, रुचि कुमारी, तस्लीम, ज्योति सेन, आरती चौधरी, ऋषिता कलाल, निकिता अंजना, मोनिका चौधरी, निकिता चौधरी। कोमल वर्मा, मनीषा कुमारी, सुनीता चौधरी। कोमल वर्मा, मनीषा कुमारी, सुनीता चौधरी। आज बेटा फ्यूनेरिया लेंगे अपन। एक ब्रायोफाइट नया है फ्यूनेरिया। पिंकी चौधरी, ऋषिता कलाल, निकिता अंजना, तनुप्रिया, सुनीता चौधरी, पिंकी चौधरी। सोनिया लक्सर, अंजलि जलवानिया, सोनिया लक्सर, आरती चौधरी, पूजा मीणा, तनुप्रिया, कोमल वर्मा, और ये हो गई सोनिया लक्सर भी आ गई। सोनिया लक्सर, प्रिया राठौर। अच्छा, आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फ्यूनेरिया को ले रहे हैं। तो फ्यूनेरिया की वर्गीकृत सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ फ्यूनेरिया। हाँ बेटा बोलो। मैम, हाँ मैम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वापस बता दो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बेटा बाद में बताते हैं। अभी फ्यूनेरिया शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कर लेंगे, वो एक टॉपिक है, वो रह गया था, वो तो बताना ही है बेटा। तो अभी फ्यूनेरिया स्टार्ट कर देती हूँ, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से बता दूंगी, है ना। वो अलग से ही टॉपिक है बेटा। ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन तो फिनिश कर दिया था कल। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपकी बात सही है, वो अलग टॉपिक
आता है ब्रायोफाइट्स में, वो तो मैंने साथ साथ ले लिया था। तो आज फ्यूनेरिया स्टार्ट कर देते हैं, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देंगे, ठीक है। या फ्यूनेरिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैं आज बता देती हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, मैम इसके सामान्य लक्षण और वर्गीय वाला तो हुआ है नहीं ना? कौन से सामान्य सामान्य लक्षण? लक्षण किसके सामान्य लक्षण बेटा? ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटिस हो गया बेटा, मैंने कराया था शू की क्लास में। आप कहोगे तो और रिपीट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी, आपको और करा देंगे। आप कौन बोल रहे हो, क्या नाम है बेटा? मनीषा कुमारी सिंघाड़िया। मनीषा बेटा मैंने लिया था, लेकिन मैं आपको वापस करा दूंगी सामान्य लक्षण। अभी फ्यूनेरिया कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। फ्यूनेरिया करने के बाद मैं सामान्य लक्षण वापस आप लोगों को रिपीट कर दूंगी, ठीक है बेटा? हाँ मैम करवा देना। ओके बेटा, बिल्कुल करवा देंगे मनीषा, ठीक है। अब फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया को सुनना ध्यान से। कौन से डिवीजन में रखा गया है? प्रभाग है ब्रायोफाइटा। मैम क्या है? ब्रायोफाइटा। क्लास क्या है? ब्रायोप्सीडा। फ्यूनेरिया को कौन से प्रभाग में रखा गया है? तो प्रभाग है ब्रायोफाइटा, क्लास है ब्रायोप्सीडा, सब क्लास है ब्राइडी, सब क्लास है ब्राइडी, ऑर्डर गण है फ्यूनेरियल्स। कौन से गण में फ्यूनेरिया को रखा गया है? तो गण है फ्यूनेरियल्स, कुल है, फैमिली है फ्यूनेरिएसी, फैमिली है फ्यूनेरिएसी, और फैमिली क्या है? फ्यूनेरिएसी। वंश है फ्यूनेरिया, वंश है फ्यूनेरिया। तो अब अपन फ्यूनेरिया की हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, आवास एवं वितरण। तो वितरण में फ्यूनेरिया वंश विश्वव्यापी है, अर्थात विश्वव्यापी से क्या मतलब है? फ्यूनेरिया संसार के सभी क्षेत्रों में वितरित है। फ्यूनेरिया संसार के सभी क्षेत्रों में वितरित है। इसकी लगभग 117 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब फ्यूनेरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन and it is found in all the regions of the world. Near about 117 species of Funaria are found. हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं ना, आगे बढ़े। मैम आप हाँ बोलो बोलो आप। शॉर्ट नोट सेंड कर दिया करो ना। शॉर्ट नोट बेटा, नोट्स तो आप खुद ही बना लो। शॉर्ट नोट्स में या मैं 10 मिनट इसके लिए रख लूंगी, फिर आप लोग उतार लिया करना। मैं बोल दूंगी, शॉर्ट में ही बोल दूंगी, बहुत धीरे धीरे, फिर आप लोग उतार लेना, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में तो यहीं पे बोल देंगे, आप उतार लेना, ठीक है? तो अभी हाँ बेटा, अब लेक्चर ले लें तो पहले हाँ बोलो। 8:09 तो हो गए, अब बोलो, आप बोलो एक बार। पेज नंबर भी बताओ। पेज नंबर ऐसा डिफरेंट बुक में अलग है। फ्यूनेरिया टॉपिक खोल लो, लास्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ में खोल लो। लास्ट यूनिट है यूनिट 4 फ्यूनेरिया। अभी बीच में मत बोलना बेटा, 15-20 मिनट तो पढ़ाने दो, ठीक है? फ्यूनेरिया हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्यूनेरिया वंश क्या है? विश्वव्यापी है, ये संसार के सभी क्षेत्रों में वितरित है। फ्यूनेरिया की लगभग 117 प्रजातियां पाई जाती हैं, और सभी जातियों में फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका सबसे ज्यादा मिलने वाली ज्ञात स्पीसीज है। तो फ्यूनेरिया की स्पीसीज का क्या नाम है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। तो ब्रूहल के अनुसार भारतवर्ष में फ्यूनेरिया की 15 जातियां रिकॉर्ड की गई हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रूहल अबाउट 15 स्पीसीज ऑफ फ्यूनेरिया हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, जिनमें से फ्यूनेरिया फेसिक्युलेरिस, फ्यूनेरिया ऑब्ट्यूसा, फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा, फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा आदि प्रमुख हैं। मतलब फ्यूनेरिया फेसिक्युलेरिस, फ्यूनेरिया ऑब्ट्यूसा एंड फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा या एटीन्यूएटा, फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा आर फाउंड इन इंडिया। तो आवास में फ्यूनेरिया पहाड़ी प्रदेशों में नम व छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया की जातियां सघन गुच्छों के रूप में पुरानी दीवारों, वृक्षों के तनों, नम भूमि पर पाए जाते हैं। कुछ जातियां
चिकनी मिट्टी पर व कुछ जातियां जली हुई कुछ जातियां जली हुई वनस्पति युक्त भूमि तथा खंडरों की दीवारों एवं नदियों आदि के किनारों पर भी वृद्धि करते हैं। तो जुते हुए नम भूमि युक्त खेतों में मॉस प्रथम तंतु प्रोटोनिमा हरे तंतुओं जैसा दिखाई देते हैं। कॉर्ड मॉस CORD कॉर्ड मॉस फ्यूनेरिया का सामान्यतया पुकारा जाने वाला नाम है। तो बेटा फ्यूनेरिया इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन मॉस। It includes about 117 species. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। It includes, अब बोलना बेटा, अब आ रही है वॉइस, अब क्लियर आ रही है, बताना बेटा। It includes about 117 species. अब क्लियर आ रही है बेटा? हाँ बताओ बेटा, अब क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा, बोल देना जहाँ पे वॉइस नहीं है। It includes about 117 species and the species of Funaria occur in all the parts of the world. So Funaria is the most widely distributed and common moss. It includes about 117 species which occur in all parts of the world. The genus Funaria is represented in India by about 18 species which grow in close tufts on damp and shady walls, rocks and tree trunks. They prefer alkaline soil. Funaria hygrometrica is the best known species of the genus. आ रही है आवाज बेटा? आ रही है सभी को आवाज? यस मैम। आ रही है ना? हाँ बेटा। तो हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी मीडियम में आवास एवं वितरण। तो वितरण में फ्यूनेरिया वंश विश्वव्यापी है जो कि संसार के सभी क्षेत्रों में वितरित है। फ्यूनेरिया की लगभग 117 प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्यूनेरिया की लगभग 117 प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी जातियों में से फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका सबसे ज्यादा मिलने वाली ज्ञात स्पीसीज है। तो भारतवर्ष में फ्यूनेरिया की 15 जातियां पाई गई हैं। इंडिया में फ्यूनेरिया की 15 जातियां पाई गई हैं। उनमें से फ्यूनेरिया फेसिक्युलरिस, फ्यूनेरिया ऑब्ट्यूसा व फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा आदि प्रमुख है। तो आवास में फ्यूनेरिया की जातियां पहाड़ी प्रदेशों में नम एवं छायादार स्थलों पर पाई जाती हैं। ये सघन गुच्छों के रूप में पुरानी दीवारों, वृक्षों के तनों, नम भूमि पर भी पाई जाती हैं। कुछ फ्यूनेरिया की जातियां चिकनी मिट्टी पर पाई जाती हैं और कुछ फ्यूनेरिया की जातियां जली हुई वनस्पति युक्त भूमि पर भी वृद्धि करती हैं। और कुछ बेटा आपकी आवाज आ रही है, आप बात मत करो। कुछ फ्यूनेरिया की जातियां खंडरों की दरारों एवं नदियों आदि के किनारों पर भी पाई जाती हैं। अभी तक आवाज आई बेटा? अभी तक आवाज आई या नहीं? हेलो? यस मैम आ रही है। आ रही है मैम। यस आ रही मैम। है? आ रही है ना? नहीं आए तो बोल देना, जहाँ पे भी नहीं आए वहां बोल देना, ठीक है बेटा? तो मैम हाँ बेटा बोलो। मैम फ्यूनेरिया की स्पीसीज क्या होगी? फ्यूनेरिया की स्पीसीज है फ्यूनेरिया फेसिक्युलरिस, फ्यूनेरिया ऑब्ट्यूसा, फ्यूनेरिया एटीन्यूएटा और फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ठीक है बेटा? तो जुते हुए नम भूमि युक्त खेतों में मॉस प्रथम तंतु, मॉस प्रोटोनेमा हरे तंतुओं जैसे दिखाई देते हैं। और फ्यूनेरिया का कॉमन नेम क्या है? कॉर्ड मॉस। फ्यूनेरिया को कॉर्ड मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्यूनेरिया सघन समूह में उगता है तथा
तथा सबस्ट्रेटम पर हरे कोमल गलीचे के समान बड़े खंड बनाता है। इसलिए फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस भी कहते हैं, हरा मॉस भी कहते हैं। तो फ्यूनेरिया का सामान्य नाम क्या है? एक तो कॉर्ड मॉस है, CORD, कॉर्ड MOSS मॉस, कॉर्ड मॉस भी है और हरा मॉस भी है। ग्रीन मॉस के नाम से भी फ्यूनेरिया जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन मॉस के नाम से भी फ्यूनेरिया जाना जाता है। अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद। तो गेमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद पादप से हरे ऊर्ध्व तथा 1 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक पौधा शयान, भूमिगत प्रथम तंतु एवं ऊर्ध्व पर्णिल युग्मकधर गेमेटोफोर से बना होता है। प्रत्येक पौधा शयान, भूमिगत प्रथम तंतु प्रोटोनेमा एवं ऊर्ध्व पर्णिल युग्मकधर गेमेटोफोर से बना होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, बाह्य संरचना। फ्यूनेरिया की बाह्य संरचना मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया गेमेटोफाइट। तो अब ध्यान से सुनना, द मैच्योर गेमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया consists of an erect leafy axis attached to the substratum with the help of rhizoids. The axis is upright, slender. The axis is upright, slender, 1 to 3 centimeter in height and branched. मोनिका जेजुंडा को एक बार एडमिट कर देती हूँ। ठीक है, अब मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूनेरिया की बाह्य संरचना की, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। तो प्रथम तंतु की बात करते हैं, प्रोटोनेमा। तो बीजाणु अंकुरण द्वारा प्रथम तंतु बनाते हैं। फिर आवाज आपकी भी आ रही है, आवाज मत करो। बीजाणु अंकुरण द्वारा प्रथम तंतु बनाते हैं जो भूमि पर रेंगने वाली शाखित सूत्रों की शैवाल सम रचना होती है। ये सूत्र पट युक्त एवं हरित लवक युक्त होते हैं। इनकी कुछ शाखाएं भूमि में प्रवेश कर मूलाभास बना लेती हैं। वह इसकी कुछ शाखाओं पर सीधी पत्रवत लीफी कलियां बनती हैं जो बाद में गेमेटोफोर में विकसित हो जाती हैं। मूलाभास अक्ष के आधार से विकसित हुए लंबे पतले शाखित एवं बहुकोशिकीय सूत्रबद्ध संरचनाएं होती हैं। इनके पट तिर्यक होते हैं, ओब्लिक होते हैं। बेटा आपस में बातें मत करो, कोई आवाज आ रही है। इनके पट तिर्यक होते हैं। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में मूलाभास रंगहीन या गुलाबी या श्वेत होते हैं, जो गेमेटोफोर पादप के लिए जल एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, यह मुख्य पादपकाय को अधोस्तर से जकड़े रहते हैं। मूलाभास आरक्षित भोज्य तेल बूंद रखते हैं, किंतु यदि ये प्रकाश में खुले रहते हैं तो इनमें हरित लवक विकसित हो जाते हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी सहायक होते हैं। अभी तक सुनाई दिया बेटा या नहीं? सुनाई तो दे रहा है, बोली सुनाई दे रहा है सभी को? यस मैम। गेमेटोफोर की बात करने से पहले एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। देखो ये वाला है स्लाइड शेयर। ये क्या दिखाया गया आपको? फ्यूनेरिया है। ये क्या है? फ्यूनेरिया है। कौन सी फैमिली है? फ्यूनेरिएसी। ऑर्डर क्या है? फ्यूनेरियल्स। ठीक है,
और क्लास क्या है, क्लास ये रखा है उन्होंने ब्रायोप्सिडा क्लास में, और डिवीजन है ब्रायोफाइटा। तो आपको ये दिख रहा है, ये है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया क्या है, इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्यूनेरिया विश्वव्यापी है और संसार के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्यूनेरिया की 117 प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका is the most common moss which is found all over the world. Funaria hygrometrica, Funaria hygrometrica क्या है, most common moss है, ठीक है। अब external structure of the gametophyte, the plant body of Funaria is gametophytic and consists of two different stages. एक तो है बेटा juvenile stage, जिसकी बात अपन ने करी, रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा, मतलब प्रथम तंतु। एक है लीफी गेमेटोफाइट, अभी इसकी बात करेंगे अपन, लीफी गेमेटोफाइट इसकी बात करेंगे। तो ये आपको दिखाया मैंने फ्यूनेरिया का एडल्ट प्लांट। अब देखना, फ्यूनेरिया का प्लांट है ये, आउटलाइन स्केच ऑफ ए लीफ, और इसकी लीफ का डायग्राम है, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूनेरिया के गेमेटोफोर, मतलब कि युग्मक धर की। तो यह गेमेटोफोर फ्यूनेरिया का प्रधान रूप है, जो 1 से 3 सेंटीमीटर ऊंची सीधी बेलनाकार अक्ष एवं एकल शाखित संरचना है। इस पर छोटी छोटी, ये देखना, इस पर छोटी छोटी हरी पत्तियां सर्पिल क्रम में लगी रहती हैं। ये क्या दिखाया है, फ्यूनेरिया का प्लांट है। तो इस पर मतलब फ्यूनेरिया के अक्ष पर छोटी छोटी हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स, स्पाइरल क्रम में लगी रहती हैं। इसके शीर्ष पर पत्तियां घनी होती हैं एवं कलिकीय या गुलाबवत शीर्ष निरूपित करती हैं। पत्तियां, फ्यूनेरिया की पत्तियां हरी होती हैं, छोटी होती हैं, अंडाकार होती हैं, एवरंत होती हैं, मतलब ये देख रहे हो इनमें पीटियोल नहीं है, एवरंत होती है, सरल होती है, स्पष्ट होती है, और इनमें मध्य शिरा पाई जाती है। ये देख रहे हो, इनमें मिडरिप पाई जाती है, एवं फ्यूनेरिया की पत्तियां आधारीय भाग में चौड़ी होती हैं। कभी कभी ऊपरी पत्तियां चौड़ी एवं निचली पत्तियां सकड़ी प्रकृति की भी होती हैं। तो एक पूर्ण वयस्क स्त्री पादप के शीर्ष पर एक लंबी पर्णविहीन संरचना पाई जाती है, जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। तो स्पोरोगोनियम पादप की बीजाणुभेद पीढ़ी को निरूपित करता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, द मैच्योर गेमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ एन इरेक्ट लीफी एक्सिस, एज यू सी इन द डायग्राम में क्या देख रहे हो, द मैच्योर गेमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ एन इरेक्ट leafy axis which is attached to the substratum with the help of the rhizoids. ये देख रहे हो एक डायग्राम में rhizoids, ए डायग्राम में, which is attached to the substratum with the help of the rhizoids. The axis is upright, and the axis is slender. It is 1 to 3 centimeter in height and the axis is branched. The branches are lateral. The branches in Funaria are lateral and as well as extra-axillary. So the axis in Funaria is covered with the leaves. The axis in Funaria is covered with the leaves which are spirally arranged in 3 to 8 phyllotaxy. मतलब फ्यूनेरिया की जो अक्ष पर बेटा पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, और ये पत्तियां सर्पिल क्रम में अरेंज होती है, व्यवस्थित होती हैं। The axis of Funaria is covered with leaves which are spirally arranged in 3 to 8 phyllotaxy. The leaves crowd at the apex of the stem. ये देख रहे हो, leaves crowd at the apex of the stem, forming a bud-like head. The leaves कैसी है? The leaves are simple. The leaves are simple and the leaves are sessile. जैसे कि आप बी डायग्राम में देख रहे हो, the leaves are simple, the leaves are sessile,
The leaves are ovate and they have a broad membranous base. The leaves have a broad membranous base and a pointed apex. So mature leaves present at the base of the stem have a distinct midrib. The midrib is distinct. ठीक है? And the younger leaves at the apex are devoid of midrib. ठीक है? तो ये अपन ने देखा फ्यूनेरिया का डायग्राम. तो फ्यूनेरिया में युग्मक धर की बात कर रहे हैं, गेमेटोफोर की बात कर रहे हैं. तो फ्यूनेरिया यह युग्मक धर फ्यूनेरिया का प्रधान रूप है जो 1 से 3 सेंटीमीटर ऊंची सीधी बेलनाकार अक्ष एवं एकल शाखित संरचना होता है. इस पर छोटी छोटी, इस पर का मतलब है अक्ष पर छोटी छोटी हरी पत्तियां सर्पिल क्रम में लगी रहती है. इसके शीर्ष पर पत्तियां घनी होती है एवं कली किए या गुलाबवत शीर्ष निरूपित करती है. तो पत्तियां कैसी होती है फ्यूनेरिया में? पत्तियां फ्यूनेरिया में हरी, छोटी, अंडाकार, एवरंत, सरल होती हैं. वह पत्तियों में एक स्पष्ट मध्यशिरा मिडरिप पाई जाती है. पत्तियां आधारीय भाग में चौड़ी होती है. कभी कभी फ्यूनेरिया में ऊपरी पत्तियां तो चौड़ी होती है लेकिन निचली पत्तियां सकड़ी होती हैं. तो एक पूर्ण वयस्क स्त्री पादप के शीर्ष पर एक लंबी पर्णविहीन संरचना पाई जाती है जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं. स्पोरोगोनियम पादप की बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शाता है. अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, मेन एक्सिस और स्टेम. तो एक डायग्राम और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन पे. स्टॉप शेयर कर रही हूँ, वापस से एक शेयर करती हूँ आपके साथ. एक डायग्राम और शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ फ्यूनेरिया. हाँ बेटा, फ्यूनेरिया के किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अपन? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द गेमेटोफाइट, मेन एक्सिस और स्टेम. तो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. ये देखो, ये अब तो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एक्सिस है. तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? मेन एक्सिस और स्टेम की मुख्य अक्ष या तना. तो अक्ष की अनुप्रस्थ काट में 3 निम्न भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं. 3 निम्न भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं. कौन कौन से हैं बेटा? एक है एपिडर्मिस, एक है कॉर्टेक्स वल्कुट और तीसरा है आपका सेंट्रल सिलेंड्रिकल टिश्यू, सेंट्रल स्ट्रैंड. मतलब अक्ष की अनुप्रस्थ काट में 3 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं जो आप डायग्राम में देख रहे हो. एक है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस. तो यह एपिडर्मिस बाह्य त्वचा स्पर्श रेखीय दीर्घित कोशिकाओं की एक स्तरीय परत है. इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, बाह्य त्वचा में एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. एपिडर्मिस contains chloroplast and the cells of the epidermis are tangentially elongated and the cells of the epidermis contain chloroplast. बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं परंतु उप त्वचा एवं रंध्रों में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है. फिर बात करते हैं कॉर्टेक्स की, वल्कुट की. तो वल्कुट बहुपर्तीय, ये देख रहे हो, वल्कुट बहुपर्तीय एवं मृदुतकीय होता है. प्रारंभिक अवस्था में इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. मतलब कॉर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस एंड मल्टीलेयर्ड. कॉर्टेक्स इज पेरेन्काइमेटस and in the initial stage chloroplast is found in the cortex. मतलब प्रारंभिक अवस्था में वल्कुट में, कॉर्टेक्स में
क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन बाद में क्लोरोप्लास्ट विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो कॉर्टेक्स की बाहरी परत स्थूलित भित्ति वाली होती है। वल्कुट की परिधि के समीप छोटे छोटे पर्ण अनुपथ भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे लीफ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल स्ट्रैंड की, सेंट्रल सिलेंड्रिकल टिश्यू की। तो केंद्रीय सिलेंडर या बेलनाकार ऊतक, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो ये अक्ष के मध्य में स्थित जीव द्रव्य विहीन भाग है। यह अक्ष के मध्य में स्थित जीव द्रव्य विहीन भाग है तथा ये कंडक्शन का कार्य करता है, जो उच्च पादपों के संवहन ऊतक की तरह। मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? नहीं मैम, कट 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 के आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ अब क्लियर? अब आ रही है, क्लियर आ रही है वॉइस? अब तो नहीं आ रही कट के? यस मैम। नहीं अच्छा, मैम, अभी तक अब आ रही है? कट के आ रही है, वैसे आ रही है, साफ आ रही है? नहीं अब सही आ रही है मैम। और पहले भी सही आ रही थी, 5 मिनट के लिए कटी होगी, वैसे तो सही आ रही है ना आप तो? ठीक है, तो हाँ अभी हाँ, अभी बोल देना, आप बोल ही नहीं आए तो। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल सिलेंड्रिकल टिश्यू, केंद्रीय सिलेंडर या बेलनाकार ऊतक। तो यह अक्ष के मध्य में स्थित जीव द्रव्यहीन भाग है तथा चालन का कार्य करता है, जो उच्च पादपों के संवहन ऊतक की तरह दिखाई देता है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक का अभाव होता है और यह तने को सहारा प्रदान करता है। यह तने को सहारा प्रदान करता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्सिस और स्टेम की। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर एक्सिस शोज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। 3 कौन कौन से? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर। तो एपिडर्मिस कैसी है? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर, जैसे कि अपन ने पहले डायग्राम में देखा था। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर. इट इज कंपोज्ड ऑफ टेंजेंशियली इलोंगेटेड क्लोरोफिलस सेल्स। अब बात करते हैं वल्कुट की, कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स इज ए लार्ज पेरेन्काइमेटस जोन between the epidermis and central cylinder. The cells of the cortex of the young axis contain chloroplast, but the chloroplast disappear as the axis mature. जैसे कि मैंने बताया था, प्रारंभिक अवस्था में तो कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन जब ये परिपक्व अवस्था में परिपक्व हो जाता है, परिपक्व अवस्था में क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ऑल द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ ए यंग एक्सिस आर एलाइक। और अब बात किसकी करते हैं? सेंट्रल सिलेंडर की। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग कलरलेस एंड थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर। द सेल्स आर डेड एंड लैक प्रोटोप्लाज्म। जो सेल्स होती हैं किसकी? जो सेंट्रल सिलेंडर की जो कोशिका हैं वो डेड होती है, मृत होती हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। मतलब the cells of the central cylinder are dead and lack protoplasm and they help in the conduction of water and mineral nutrients. ठीक है, तो अपन ने अब किसकी बात करते हैं? लीफ की, पत्ती की। तो पत्ती के फलक की अनुप्रस्थ काट में एक बहुस्तरीय मध्य शिरा तथा इसके दोनों तरफ एक स्तरीय पक्ष दिखाई देते हैं। इसके केंद्र में कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे केंद्रीय स्ट्रैंड कहते हैं, जिसे केंद्रीय स्ट्रैंड कहते हैं। इस भाग की कोशिकाएं मृदुतकीय होती हैं और इस क्षेत्र से बाहर की ओर स्थित कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं। फलक का पक्ष क्षेत्र पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की एक परत से बना होता है। तो एक डायग्राम पत्ती का और दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, इसको भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये देखो, ये है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ ऑफ फ्यूनेरिया। तो
transverse section of the leaf of Funaria shows a well-defined midrib with lateral wings. ये क्या है? Wings है. ये क्या है? With lateral wings. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? Lateral wings होते हैं. And except the midrib region, the leaf of Funaria is composed of single layer of parenchymatous polygonal cells. ये देख रहे हो? The leaf is composed of a single layer of parenchymatous polygonal cells, and the cells contain many large and prominent chloroplasts. ये देख रहे हो? इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. ठीक है. And the central part of the midrib has narrow conducting strand of thick-walled cells which help in conduction. ये देखो सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ. तो अपन क्या देख रहे हैं? पत्ती के फलक की अनुप्रस्थ काट में एक बहुस्तरीय मध्यशिरा तथा इसके दोनों तरफ एक स्तरीय पक्ष. ये देखना, एक स्तरीय पक्ष दिखाई देते हैं. ये क्या है? पक्ष है. पक्ष का मतलब विंग्स है. इसके केंद्र में कोशिकाओं का समूह होता है जिसे सेंट्रल स्ट्रैंड कहते हैं, केंद्रीय स्ट्रैंड कहते हैं. तो इस भाग की कोशिकाएं मृदुतकीय होती हैं. इस क्षेत्र से बाहर की ओर स्थित कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं. फलक का पक्ष क्षेत्र पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की एक परत से बना होता है और इनमें हरित लवक पाए जाते हैं. आप देख रहे हो इस डायग्राम में, इनमें हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. हरित लवकों की एक रोचक विशेषता यह है कि वयस्क कोशिकाओं में भी इनका विभाजन होता रहता है. तो पत्ती में रंध्रों